हाय फ्रेंड्स, सेट थ्री के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं लेक्चर 3, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा ये फॉलोइंग पॉइंट्स। सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में, सुपरसेट के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट के बारे में, इंटरवल्स क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। पहले मैं आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ सबके बारे में, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसेट से। सबसेट क्या होता है, देखिए दो फाइनाइट सेट है। मान लीजिए ए सेट है, एक बी सेट है। ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में हैं। ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में हैं, तो उसे बोलेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे? ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सबसेट हो गया। इसके बारे में डीप में आगे बताऊंगा आपको। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट का मतलब ये हो गया, एक दो फाइनाइट सेट है, एक ए सेट है और बी सेट है, वो दोनों इक्वल सेट नहीं है। पहली कंडीशन क्या होगी? वो दोनों इक्वल सेट नहीं है और ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। मीनिंग वह है कि ए सेट के एलिमेंट बी सेट पे तो हैं, पर दोनों सेट सेम नहीं है। तो ए सेट को बी सेट का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और बी सेट को ए सेट का सुपर सेट बोलेंगे। बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो आगे आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट के बारे में। इंटरवल्स क्या होते हैं? क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? देखिए, पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ सबसेट। अगर हम किसी सेट के सबसेट लिखें और उसको साइड से बाइंड कर दें तो वो उसका पावर सेट होता है। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, देखिएगा ज़रा। सबसेट की बात करते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ डेफिनेशन की। आ सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी। एक सेट ए है जो बी का सबसेट है। कब सबसेट है? इफ़ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज ऑल्सो इन एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी। जब ए के सारे एलिमेंट बी सेट में भी है तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। आप देख सकते हैं जैसे ए सेट है। सबसे पहले मैंने आपको बताऊंगा कि किसी सेट के सबसेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको सबसेट जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, जैसे सपोज करो एक सेट है ए सेट, जैसे 1 2 3 एलिमेंट है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने हैं? 3 है। तो देखिए इस सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं। सबसेट का मतलब होता है सबका मतलब होता है पार्ट। सबका मतलब क्या होता है? पार्ट। पार्ट ऑफ द सेट। इस सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं? देखिए 1 को लेके एक सेट बना सकते हैं, 2 को लेके एक सेट बना सकते हैं, 3 को लेके एक सेट बना सकते हैं, 1 2 को लेके एक सेट बना सकते हैं, 2 3 को लेके एक सेट बना सकते हैं, 1 3 को लेके एक सेट बना सकते हैं, 1 2 3 को लेके एक सेट बना सकते हैं, और एक 5 मतलब एम्प्टी सेट भी सभी सेट का सबसेट होता है। और देखिए आप, हमने इस नंबर को कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये सेट हो गया। क्या हो गया? ये सेट हो गया। तो इस सेट के एलिमेंट बी ए सेट में है ना, बी सेट के एलिमेंट ए सेट में है, तो उसको बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जो साइन होता है इसे बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट का साइन होता है। आप देखिए इसके एलिमेंट भी ए में है तो सी इज अ सबसेट ऑफ ए। डी के एलिमेंट भी ए में है तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए। ई वी के एलिमेंट भी ए में है तो बोलेंगे ई इज अ सबसेट ऑफ ए। एफ के एलिमेंट भी ए में है तो बोलेंगे एफ इज सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से ये सारे जो सेट बनाए हैं वो इसके सबसेट हैं। मगर एक बार देखिए, एस में 1 2 3 एलिमेंट है। ए सेट का सबसेट ज़रूर है मगर इक्वल सेट भी है। कैसा सेट है? क्योंकि 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 ए सेट में भी है, तो ये दोनों इक्वल सेट भी हो गए और एस सेट ए सेट का सबसेट भी हो गया। और हमेशा ब्लैंक सेट जो होता है, फाइव जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है,
और हर सेट का सबसेट होता है। अब देखिए हम किसी सेट का सबसेट बनाते कैसे हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट बनाने का 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, इसके बाद 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3। क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हो गए इस सेट के सबसेट। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में एंड सुपर सेट के बारे में। देखिए अगर आपको प्रॉपर सबसेट वहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ प्रॉपर सबसेट के बारे में। देखिए जैसे मान लीजिए 2 सेट हैं, 2 सेट्स हैं ए और बी। अगर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। पर ए बी का इक्वल सेट नहीं है, ए बी का इक्वल सेट नहीं है, तो ए को बोलेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं। यहाँ देखिए ये है B इज़ अ सबसेट ऑफ ए, पर B इज नॉट इक्वल टू ए। तो B A का प्रॉपर सबसेट है, C A का प्रॉपर सबसेट है, D A का प्रॉपर सबसेट है, E A का प्रॉपर सबसेट है, मगर H A का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि H और A दोनों कैसे इक्वल हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए इफ H इज ए सबसेट ऑफ ए एंड इक्वल सेट, तो इसको हम H इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो इस केस में जाकर इक्वल सेट हो गया तो H को हम A का प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे। मगर अगर A से सबसेट ऑफ B और A इज़ नॉट इक्वल टू B, दोनों इक्वल सेट नहीं है, उस केस पे A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A बोलेंगे। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने ली हैं आपके लिए समझाने के लिए कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आगे हम जब पढ़ेंगे डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ेंगे या कोई भी थ्योरम पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी बहुत हेल्प करेंगी। देखिएगा ये क्वेश्चन इफ है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट ए में है। जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको और ली है, अगर ए कोई एलिमेंट है, ये है बिलोंग का साइन, कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, याद रखिएगा, कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता है। पर अगर एक सेट दूसरे सेट को सबसेट होता है, वो बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पढ़ाऊँगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे बुक से तो देखेंगे। देखिए ए बिलोंग टू ए, मतलब ए जो एलिमेंट है और ए में है, ए सेट में है, ए एलिमेंट ए सेट में है, और हम किसी तरह प्रूव कर देंगे ये जो ए एलिमेंट है वो बी सेट में भी है। ए एलिमेंट ए सेट में है और हम किसी तरह ये प्रूव कर दें कि ए एलिमेंट बी सेट में भी है, तो उसे बोलेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जब हम डी मॉर्गन थ्योरम सॉल्व करेंगे, जब मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, ढंग से बताऊंगा, तो आपकी ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बहुत कम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरवल्स के बारे में। ये देखिए ए बी दो नंबर है, वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब इंटरवल्स क्या होते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। दो तरह के इंटरवल होते हैं, एक क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। देखिए क्लोज का साइन ये होता है, ओपन का साइन ये राउंड ब्रैकेट होता है। ठीक है,
जब कैसे देखती है, अगर लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, अगर लिखा है एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, इसका मीनिंग है एक्स की वैल्यू ए से बी में लाई करती है। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू ए से बी में लाई करती है। एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू बी भी हो सकती है। आपको बात समझ में आ रही है? अगर क्लोज इंटरवल लिखा है, अगर क्लोज इंटरवल यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच लाई करती है, और एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू बी भी हो सकती है। मैंने इसी बात को यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स इज इन बिटवीन ए एंड बी एंड कैन बी इक्वल टू ए एंड बी, आपको समझाने के लिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल, ऐसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, ये राउंड ब्रैकेट जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए टू बी, इसका मीनिंग ये होता है एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में बिलोंग करती है। एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में है, एक्स की वैल्यू ए के इक्वल भी नहीं है, एक्स की वैल्यू बी के इक्वल भी नहीं है, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में है। देखिए इस तरह से हम लिखेंगे, एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच में है, और ए की एक्स की वैल्यू ए को ही बिलोंग नहीं करती, एक्स की वैल्यू बी को ही बिलोंग नहीं करती है, ना बी के इक्वल भी नहीं है और एक्स की वैल्यू ए के इक्वल भी नहीं है। आई सॉरी, मैं बिलोंग बट गलत बोल दिया आपसे। अब देखिए वो मान यहाँ लिखा है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज इन बिटवीन ए एंड बी बट कैन नॉट इक्वल टू ए एंड बी। एक्स की वैल्यू ए के इक्वल भी नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू बी के इक्वल भी नहीं हो सकती। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब क्लोज होगा तो इक्वल टू का साइन ज़रूर रहेगा, जब क्लोज होगा तो इक्वल टू का साइन ज़रूर आएगा। इसका मीनिंग है एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी के बीच लाई करती है, मगर एक्स की वैल्यू ए के इक्वल भी हो सकती है, ए के इक्वल भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच लाई करती है और एक्स की वैल्यू ए के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, इसका मीनिंग ये है एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर है, जब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, क्लोज इंटरवल, तो इक्वल का साइन भी आ गया। एक्स की वैल्यू ए और बी के बीच लाई कर रही है और इक्वल टू बी भी है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी के बीच लाई करेगी, एक्स की वैल्यू बी भी हो सकती है, ठीक। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ देखिए, इंटरवल रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन, हम इंटरवल को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस बारे में मैंने आपको बताया। देखिए रियल लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये मैंने नंबर लाइन खींची और यहाँ पर लिखा है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए लिख लिया, एक्स की वैल्यू ए से बी की बीच लाई करती है। देखिए यहाँ एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी। अब चूंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इक्वल भी है। इसका मीनिंग क्या है, इक्वल भी। जहाँ पे इक्वल होता है तो एक्स की वैल्यू इक्वल भी हो सकती है, तो वहाँ पे हमने ये डार्क सर्कल लगा दिया। क्या लगा दिया, डार्क सर्कल। ए पे भी, ए से पहले भी इक्वल लिखा है, डार्क सर्कल, बी के बाद भी इक्वल लिखा है तो भी है डार्क सर्कल, और ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए से बी की बीच लाई करती है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक लाई करती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए टू बी। इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू ए और बी, और दो पॉइंट लिए, ए पॉइंट डी और बी पॉइंट डी है। एक्स की वैल्यू ए के इक्वल नहीं है, ओपन इंटरवल है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। ओपन इंटरवल है, यहाँ बी के भी इक्वल नहीं है, ए के भी इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हमने ओपन सर्कल रखा, ओपन सर्कल यहाँ भी, ओपन सर्कल यहाँ भी। एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच लाई करेगी, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, ए से बी के बीच में। बात समझ में आ रही है। और ए और बी के इक्वल नहीं है, इक्वल सिर्फ क्लोज इंटरवल केस में होती है, ओपन इंटरवल केस में वैल्यू इक्वल नहीं होती है। यहाँ देखते हैं,
एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में लाई करती है, मगर एक्स की वैल्यू ए के इक्वल भी हो सकती है। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी, ए लिखा बी लिखा, ए से 20 की भी देखी, ए से 20 की बीच वैल्यू लाई कर रही है, और जहाँ पे इक्वल का साइन है वहाँ मैंने डार्क सर्कल लगा दिया है। जहाँ पे इक्वल जो एक्स की वैल्यू जिसकी इक्वल नहीं हो सकती वहाँ लिखा है ओपन सर्कल, देख रहे होंगे आप। तो ये आगे बढ़ते हैं। एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, मतलब एक्स की वैल्यू ए से बी की बीच लाई करती है, पर ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच लाई करती है, पर एक्स की वैल्यू ए के इक्वल नहीं है और बी के इक्वल हो सकती है। तो वह चीज़ मैंने यहाँ लिखी, एक नंबर लाइन बनाई मैंने, नंबर लाइन इस तरह से बनाई, और फिर 2 पॉइंट दिए, ए पॉइंट दिया और बी पॉइंट दिया। इस पर लाई नहीं कर रही है तो ओपन सर्कल लिया, क्या लाई कर रही है वहाँ पे इक्वल हो सकती है क्लोज सर्कल लिया, और इसलिए को नंबर लाइन से जोड़ दिया मैंने। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ सबसेट। देखिए, पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ सबसेट, इस बात को मैं बहुत ढंग से बताऊंगा, बहुत ढंग से समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है? उन सबसेट्स का सेट होता है। पावर सेट क्या होता है? उन सबसेट का सेट होता है। देखिए, इस सब ए बी सी एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर मतलब 8। तो एक तो एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट तो होता ही है सबका सबसेट। एक ए से सेट हो सकता है, ए बी से सेट हो सकता है, एक सी से सेट हो सकता है, एक ए बी मिला के सेट हो सकता है, एक बी सी मिला के सेट हो सकता है, एक ए सी मिला के सेट हो सकता है, और एक ए बी सी तीनों मिला के सेट हो सकते हैं। इन सारे सबसेट को जो हम कर्ली ब्रैकेट से बाइंड कर देते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ लगाया स्टार्टिंग में और एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ लगाया, मतलब पावर सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट, सबसेट का सेट, इन सब सबसेट का एक सेट बना दिया, उसे बोल दिया पावर सेट। क्या बोल दिया? पावर सेट। उसे पी से डिनोट करते, कैपिटल पी होता है। पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा कि सेट ऑफ सबसेट, सबसेट को लिखा और उनको कर्ली ब्रैकेट से बाइंड कर दिया, उनको एक सेट बना दिया, एक सबसेट बना दिया। चलिए, यूनिवर्सल सेट कैसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ गिवन सेट्स। यहाँ देखिएगा, यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ गिवन सेट्स। इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा मीनिंग है। देखिए, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अभी इससे इंट्रो है, इंट्रो में आपको बता दूं कि इंट्रो में आपको ये बात समझ जरूरी है, तभी आप वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, ए सेट में मान लीजिए 3 सेट दे रखे, ए सेट, बी सेट, सी सेट। ए सेट में 2 एलिमेंट है ए बी, बी सेट में 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, सी सेट में ए बी ई एलिमेंट है। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर इन तीनों एलिमेंट के तीनों सेट के एलिमेंट आते हैं। आप बात समझ रहे हैं? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए के एलिमेंट भी होंगे, बी के एलिमेंट भी होंगे, सी के एलिमेंट होंगे। बात आपको समझ में आ रही है? ये हो सकता है कि उसमें उससे ज़्यादा एलिमेंट भी हो, वो अलग बात है, उसका में कोई दिक्कत नहीं है, पर एटलीस्ट जो जिनका यूनिवर्सल सेट है वो एलिमेंट ज़रूर होते हैं। तो ये ए बी है, ए बी यहाँ पे आ गया, अब ए बी आ चुका है तो हम दोबारा रिपीट लिखेंगे। सी डी है, सी डी यहाँ पे आ गया, ए बी है ऑलरेडी आ चुका है, ये है वो भी आ चुका है। तो यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। बात समझ में आ रही होगी आपको? यहाँ अब इस साइड में देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी। अब जो एफ जी जो एलिमेंट है ये फालतू एलिमेंट डाल दिए हैं इसमें, पर हम इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो उससे भी ये पता करना है कि जिस सेट का हम यूनिवर्सल निकाल रहे हैं वो सेट के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इस सेट के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब ये सेट भी यूनिवर्सल सेट है और ये सेट भी इसका, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताइए, मैं
और कोशिश करता हूँ उनको समझाने की और अच्छी तरीके से बनाता हूँ। मुझे आप कमेंट कीजिए और बताइए कि मेरी वीडियो में क्या कमी रही, कि और अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं ओके, थैंक यू बेटा।